हेलो एनआरआई फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी एनआरआई, द नेक्स्ट जनरेशन एनआरआई बैंकिंग। मेरा नाम है मोहित और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एनआरआई कोटा। एनआरआई कोटा होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो बिना किसी भी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एनआरआई कोटा होता क्या है। एनआरआई कोटा बेसिकली रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होता है जो एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस, पीआईओ यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआईज जैसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको प्रोवाइड किया जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज में। अब ये जो एनआरआई कोटा है वो सारी ही मेजर ब्रांचेस जो होते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट एटसेट्रा जैसे कोर्सेज में अवेलेबल होता है। यहाँ सबसे ज्यादा सर्चर्स हमारे पास मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के लिए आए हैं, तो मैंने स्पेसिफिकली उनके लिए पॉइंटर्स बनाए। दोनों ही मेडिकल और इंजीनियरिंग में 15-15% का एनआरआई कोटा होता है। लेकिन मेडिकल में क्या होता है कि आपको जो नीट एग्जाम है, एनईईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है मेडिकल का, वो आपको क्वालिफाई करना ही है, वो मैंडेटरी है। उसके बाद ही आप इस कोटे के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। और इंजीनियरिंग में क्या होता है, उसमें भी 15% का कोटा है जिसमें अलग अलग स्कीम्स है एमएचआरडी की, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो डीएएसए और सीआईडब्ल्यूजी जैसे अलग अलग स्कीम्स के अंदर 15% का कोटा होता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको ये बात समझनी जरूरी है कि आईआईटी जो होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इन आईआईटीज में कोई भी एनआरआई कोटा नहीं होता। आपको स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं, जेई मेंस और एडवांस, वो क्लियर करके ही इसमें एडमिशन मिलेगा। अब डीएएसए और सीआईडब्ल्यूजी स्कीम्स पे थोड़ा थोड़ा समझते हैं। डीएएसए स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट एडमिशन फॉर स्टूडेंट्स अब्रॉड। ये एमएचआरडी की स्कीम है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट एनआईटीज जो है इंडिया में, ट्रिपल आईटीज, एसपीएज और सीएफटीआई जो सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अंडर द कोटा। सीआईडब्ल्यूजी डीएएसए का ही एक पार्ट है और अगर 15% डीएएसए के अंडर आपका सीट्स एलोकेटेड है तो 1/3 यानी कि 5% सीआईडब्ल्यूजी स्कीम के अंडर होगा, जो बेसिकली इंडियन वर्कर्स इन गल्फ के लिए है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी के बारे में समझते हैं। एनआरआई कोटा की एलिजिबिलिटी क्या है। तो कोई भी एक पेरेंट जो है वो एनआरआई होने चाहिए जो बाहर रह रहे हैं, या तो जो पर्सन स्पॉन्सर कर रहा है एजुकेशन को वो एक एनआरआई रहना चाहिए जो बाहर रिसाइड कर रहा है, और फर्स्ट डिग्री रिलेशन में रहना चाहिए स्टूडेंट के। अगर कोई भी पेरेंट्स या रिलेटिव्स नहीं है तो उस केस में जो भी गार्जियन है उन्हें एनआरआई होना पड़ेगा जो डिसाइड कर रहे हैं अब्रॉड में। और उसके साथ ही साथ उनको एक एफिडेविट प्रोवाइड करना होगा जिसमें वो इंटरेस्ट शो करेंगे कि बच्चे के साथ, जो स्टूडेंट के साथ उनका रिलेशनशिप है, जो भी अफेयर्स है उसमें उनको इंटरेस्ट है। और फाइनली अगर नियरेस्ट रिलेटिव की बात करें तो उस कैटेगरी में आपके पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर्स, आपके मैटरनल या पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स या फर्स्ट डिग्री मैटरनल और पैटर्नल कजिन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे एनआरआई कोटा के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहला तो रेसिडेंट प्रूफ ऑफ पेरेंट्स ये होता है जिसमें आप के पेरेंट का रेसिडेंट सर्टिफिकेट लगेगा जो कि इंडियन एम्बेसी के द्वारा इशू किया जाएगा उस कंट्री में जहां पे वो रिसाइड कर रहे हैं और वहां के इनकम टैक्स को कंप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ कैंडिडेट में कैंडिडेट का पासपोर्ट वीजा या रेसिडेंट वीजा लगेगा। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ में इधर पेरेंट का एम्प्लॉयमेंट लेटर। रेसिडेंशियल प्रूफ ऑफ कैंडिडेट में सिटीजनशिप ऑफ कैंडिडेट का प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट वीजा वगैरह। इनकम प्रूफ में जो इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिक्वायर्ड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट वो लगेंगे। और एजुकेशन प्रूफ में स्टडी सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट लगेगा। अब हम चलते हैं अपने फाइनल टॉपिक पे जहां पे हम आपको समझाएंगे कि एसबीएनआरआई में हम क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एसबीएनआरआई आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहां पे आप अपने बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन, रियल एस्टेट या किसी भी अदर क्वेरी रिलेटेड टू इंडिया, इन सब चीजों पे डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं। और जो भी आपको रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, सब चीज के बारे में आप जान सकते हैं और उन्हें अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे है 9873363363। आप अपने जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स है, वो हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारे एक्सपर्ट्स उस पर काम करके जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करें। एंड थैंक यू, दैट वुड बी ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिख रहा है, उसे स्कैन करके आप डायरेक्टली हमारी एनआरआई कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं दैट वी आर होस्टिंग ऑन व्हाट्सएप।
So thank you once again for being with me throughout the video. I hope to see you in my next one. Till then, take care.